अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो उसमें ये है कि इन द फैमिली ऑफ सोशल साइंस सोशियोलॉजी इज कंपैरेटिवली अ न्यू entrant बट बिकॉज ऑफ इट्स डीलिंग विद सोशल प्रॉब्लम। एक्चुअली इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस से बिलोंग करती है और सोशियोलॉजिस्ट हमारे पास एक फैमिली है, सोशियोलॉजी उसका एक मेंबर है। ठीक है। और सोशियोलॉजी का काम क्या, ये क्या करती है कि जी जो भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स है सोसाइटी में, उसका रिलेशनशिप एक दूसरे से, और जो है हमारा जो एम वगैरह सारा लाइफ में जो भी हम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको स्टडी करना सोसाइटी में, उसको स्टडी करना उसे कहते हैं सोशियोलॉजी। ये चीज़ की डेरिवेशन है। द वर्ड सोशियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस। सोशियस का मतलब है कंपेनियन करना, और जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी करना। तो इट्स मीन दैट द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। इसकी डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी जो डेफिनेशन अपने बयान में अपने नज़रियात के मुताबिक बनाई है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विलियम ए कॉर्ड, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल सिस्टम को स्टडी के उसके मुताले को कहते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर है द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल जो सोसाइटी में जो भी हो रहा है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको मुताला करना। नेक्स्ट है ओरिजिनेटेड बाय अगस्त कॉम्टे। Sociology is the science of society was originated as a special discipline in 1838 by Auguste Comte. It was a French sociologist. It was the father of sociology. एक्चुअली जो है अगस्त कॉम्टे ने इसको जो सोशियोलॉजी की थ्योरी है उसको 1838 में पेश किया था। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि इसके फादर भी कहलाते हैं सोशियोलॉजी के। एक्चुअली सोशियोलॉजी का जो पहला नाम है उसे कहते हैं कि सोशल फिजिक्स उसका नाम है, जिसका फर्स्ट नेम था। बाद में इसको चेंज करके सोशियोलॉजी रखा था। अब कुछ लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि जो है इन्होंने पहली दफ़ा सोशियोलॉजी को जो थ्योरी है उसको पेश किया, जबकि इससे पहले क्या कोई ऐसे फ़िलोसफर या सोशियोलॉजिस्ट नहीं है जिन्होंने इन पे स्टडी की। एक्चुअली हैं, बहुत सारे हैं। कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ यूरोपियंस हैं। नीचे उनका मैंने नाम भी लिखे हुए हैं, द ओल्ड मुस्लिम थिंकर वेयर अल राजी अल कुंडी एंड अदर। इस तरह के बहुत सारे और जो हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी पेश की सोशियोलॉजी पर। इसी तरह यूरोपियन थिंकर हैं, अरिस्टोटल, सोक्रेट, प्लाटो और भी बहुत सारे जिन्होंने अपने मुताबिक इनकी डेफिनेशन और थ्योरियाँ स्टडी की हैं और पेश की हैं। नेक्स्ट है जी ओरिजिन। ओरिजिन क्या है कि वैसे तो जो है इससे रेलिवेंट जो सोशियोलॉजिस्ट के रेलिवेंट बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे। ठीक है, तो मैं वही आपके साथ कोशिश करूँगा डिस्कस करूँ जो कि सिर्फ ओरिजिन के रिलेटेड ही है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ द न्यू नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी बिगेन इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोप वाज पासिंग थ्रू रैपिड रेवोल्यूशनरी चेंजेस। अब रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, रेवोल्यूशन क्या होता है, इसे कहते हैं, ये उसको कहते हैं कि जब लोगों की एक बड़ी तादाद किसी ख़ास मकसद या कोई चेंज लाने के लिए इकट्ठी हो जाती है, तो वो एक ऐसा चेंज लाती है जो कि हमारी सोसाइटी में लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट करे। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्योंकि इसमें ये था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था यूरोपियन, इसमें ये हुआ था कि ये 14 जुलाई 1879 में स्टार्ट हुआ और 1899 में ये इसका एंड हुआ। ये 10 साल का जो पीरियड था, इस वक्त क्या था, वहाँ का जो बादशाह था, किंग था, वो किंग वॉइस की हुकूमत थी वहाँ पे, और सोसाइटी में दो ग्रुप बन चुके हुए थे, एक अपर क्लास और दूसरा लोअर क्लास। और अपर क्लास में का इसमें क्या किरदार है जी, अपर क्लास एक अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे, उन्हें हर चीज़ की अथॉरिटी थी, हर काम कर सकते थे, उनका जो खाना पीना रोज़ लाइफस्टाइल काफ़ी हाई लेवल पे था। और जो है जबकि लोअर क्लास है, इवन ये यहाँ तक सुनने में आया कि उनको जो था वो 10% को मारने की भी अथॉरिटी दी गई थी, जो भी वहाँ के अपर क्लास पर्सन थे, लोग थे वहाँ के। जब लोअर क्लास की जो जबकि ये ज़िंदगी थी कि उनको खाने पीने के भी वांदे हुए थे, उनको खाना पीना कहीं से भी नहीं थी मिल रहा, ना ही वहाँ पे उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट थी, भूखे प्यासे वो कभी कई कई दिनों तक खाना नहीं मिला, और जो है इनका बहुत बुरा हाल था। फिर इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी तंजीम बनाए जो चेंज लाए, इनकलाब लाए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो है वो सारे लोगों को इकट्ठा किया
और जबकि किंग जब ये इनकी एक तंजीम बन गई तो जो है वो किंग वही से कहते थे कि ये पागल लोग हैं, इनको ना ऑर्डर दे दिया कि इनको मार दिया जाए, आर्मी को। तो जब तक आर्मी उनके पास पहुंची तो वो सैकड़ों की तादाद में हो चुके हुए थे, और जो लोग थे वो फ्रांस की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पे जाके उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया, जैसे एक जो बड़े अपर लेवल के बिजनेसमैन थे, अपर लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको। फिर उसके बाद जो है इवन किंग को भी इन्होंने मार दिया, वहाँ के बादशाह को भी, और जो उनकी बीवी हैं उन्होंने भी इनके साथ बुरा सलूक किया था, इसलिए उनको भी जो है इन लोगों ने मार दिया। सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया और एक नया चेंज लाए, ठीक है। उसके बाद जो है एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन वहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगस्त कॉन्टे का ये ख्याल था कि जो ओरिजिन, क्योंकि एक इनका कहना था कि एक ऐसी फील्ड है जो कि इन चीज़ों को स्टडी करती है, तो इस कहानी को बताने का मकसद यही था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सोशियोलॉजी का आइडिया था वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी आया था, जो कि मैंने अभी आपको स्टोरी बताई। इसमें था कि लोग पागल हो चुके हुए थे, तो इस पे भी क्यों ना एक सोशियोलॉजी क्रिएट की जाए, ये भी एक अहम किरदार अदा रखता है। नेक्स्ट है जी, द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाज अपसेटिंग द सोशल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन इन सर्कमस्टांसेस द सोशल थिंकर गेव देयर अटेंशन टू। अब यहाँ पे क्या हुआ था जी, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये था कि पहले जो था वो लोग सिंपल लाइफ गुजारते थे, लोग में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। तो जब है ना ये 1760 से 1840 का जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी को पर स्टडी की गई, उसको टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हुए। हम ये कह सकते हैं कि अब भी वो दौर चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर अब भी आप देख रहे हैं नई से नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, नई से नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है आज के दौर को भी। तो ये पहले जो था वो बरतानिया में शुरू हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में होल वर्ल्ड ये स्प्रेड हो गया, फैलना शुरू हो गया। उसके बाद है सैमुअल स्लॉटर। इसमें ये है कि ये भी एक अहम किरदार अदा रखते हैं ये, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है अमेरिका में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कायम, इनको अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इसमें ना दो फेजेस आ जाएंगे इंडस्ट्रियल में। उसमें इसके दो, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट था, एक नेगेटिव इफेक्ट था। अब पॉजिटिव इफेक्ट इसमें क्या था, जो इंडस्ट्री की लाइफ में की रेवोल्यूशन आई, इनकलाब आया, उसमें ये था कि एक तो लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई और लोगों को काफ़ी कामों में आसानी पैदा हुई, मशीनरी आ गई, तो वो काफ़ी लोगों का जो है वो काम करना शुरू कर दिया इसने, और काफ़ी एडवांसमेंट, यानी काफ़ी जो चीज़ काम करने का लोगों का तरीका वो आसान हो गया पहले से निस्बत। अब दूसरा क्या आया इसमें, जो है अफोर्डेबल प्राइस के साथ प्रोडक्ट इजीली मार्केट में मिल जाते थे, मतलब लोगों के ज़ाहिर है जो काम हाथों से किया हो उसके लोग पैसों की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, जो मशीनरी से बनी हो तो वो तो काफ़ी आसान काम होता है, और अफोर्डेबल चीज़ें मार्केट में मिलना शुरू हो गई। तीसरे नंबर पे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। ज़ाहिर है जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे उनको जो है वो जॉब की ऑफर होना शुरू होगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। अब नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? पहला तो ये है कि जो कम तनख्वाहों में लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये था कि जो जब इंडस्ट्रियाँ इंट्रोड्यूस हुई तो लोगों ने क्या किया, जो रूरल एरिया से जो है वो अर्बन एरिया में माइग्रेट किया। तो वहाँ पे पहले ही कम स्पेस थी तो लोग ज़्यादा हो गए, ज़्यादा रहने लगे। तो जब लोगों के इकट्ठे रहने रहने लगे तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई, जिससे डेथ रेट ज़्यादा हो गई, सुसाइड रेट ज़्यादा हो गया। और जो लोग थे वो डॉक्टर के पास जाना शुरू हो गए। अब डॉक्टर के पास इतना रश होना शुरू हो गया कि जो डॉक्टर था उसने जब भी कोई बीमारी बतानी डॉक्टर ने मेडिसिन लिख देनी। अब उसको प्रॉपर रीज़न नहीं थी जाननी इसके पीछे कि इसका मसला क्या है, इसको पूरा इंट्रोगेट नहीं था करना, इन्वेस्टिगेट नहीं थी करनी। जबकि यहाँ पे अगस्त कॉम्टे को लगा कि यहाँ पे भी एक सोशलिस्ट को लगा कि यहाँ पे एक सोशलिस्ट के लोग की ज़रूरत आन पड़ी है, और लोगों को है जो इस पे थ्योरियाँ बनानी चाहिए, जो है वो रिसर्च करनी चाहिए कि एक्चुअली मसला बना क्या। एक तो ये हो गई। अब नंबर थर्ड पे आगे बढ़ेंगे जी। इसको The end of 17th century was notable in Europe for great cultural upheavals. At this time, the intellectual and scientists such as Sir Isaac Newton began to question the prevailing view of the world. अब इसमें जो है ये जो अभी मैंने वर्ड बताया इंटेलेक्चुअल, इसमें एक तो आगे इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन भी हुई। अब वो कब हुई, ये 17th सेंचुरी का एंड ही था, तकरीबन 1750 में शुरू हुई और 1789 में इसको ख़त्म हुई। इसमें जो ये जो इसके फौरी बाद ना एक्चुअली वो रेवोल्यूशन फ्रेंच जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ये इसके बाद शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, लोगों में इसमें लोगों ने क्या किया जी, वो रैशनल थिंकिंग को
सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जो फॉल्स बिलीफ थे उनको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। फॉल्स बिलीफ उनके क्या थे? मिसाल ले लें कि एक जो उनके रिलीजन्स के रेलिवेंट या जो भी उनके थे, इसकी एक मिसाल लेते हैं। तो यानी कि अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है, तो उसमें ये तो उसको बैड लक समझते थे, वहाँ से है वो गुजरते नहीं थे, वो अपना वहीं पे मनसूख कर देते और वापस चले जाते थे। ठीक है, एक तो ये इसकी मिसाल है। तो उसमें ये एक वो कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों ने वो साइंस को लॉजिकल के तौर पर उसको अपनाना शुरू कर दिया, को हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते थे। अब उसमें वो लॉजिक जब उनको दी जाती थी तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी आती, तो इस वजह से जो है लोगों ने जो है वो साइंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि जो उनके फॉल्स बिलीव उनको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद है डेवलपमेंट। What happened around us in our social life falls in the area of sociology and explain it and it study various aspect of man's life। इसमें ये बताया गया है जो डेवलपमेंट में हमारे जो सोशल लाइफ है उसमें हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है वो तो एक सोशियोलॉजी के एरिया में आता है, शोबे में आता है, और इसी को वजाहत करने के लिए जो है वो सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सोसाइटी की लाइफ और उसको ऑब्जर्वेशन पर काफ़ी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, ही पार्टिसिपेट इन वन ग्रुप एट वन टाइम एंड इन अनदर ग्रुप एट अदर टाइम फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड। It means the behavior grow complex all social behavior or social event of man, the study of such social events in the aim of sociology। इसमें ये बताया गया है कि जो है सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि जी एक बंदा है वो एक ग्रुप को छोड़ के एक वक्त पे एक ग्रुप को और दूसरे वक्त पे दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करता है। यानी कि ज़ाहिर है इंसान की नीड है, उसकी कई समटाइम मीटिंग्स होती हैं, इंसान का जो सोशल वर्क ऐसा होता है कि जो कि उनको मुख्तलिफ लोगों से मिलने की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसका जो रवैया होता है वो पेचीदा हो जाता है, एक दूसरे को देख के वो अडॉप्ट कर लेता है और उसका रवैया मज़ीद पेचीदा हो जाता है। तो इसी चीज़ को जो है वो सोशियोलॉजी स्टडी करती है, उसकी तहकीक करती है, और जो तमाम सोशल बिहेवियर हैं उनके सोशल इवेंट्स होते हैं और उन्हीं इवेंट्स को स्टडी करना सोशियोलॉजी का मकसद है। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं भी होता है। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।